जो धर्म का दर्शन ये मानता है कि नदी में डुबकी लगाने से पाप का क्षय होता है, उन्हीं को ये अधिकार है। इसमें ये विशेषता हो जाती है कि इसमें डुबकी लगाने से मन का मैल समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले एक स्नान शरीर के मैल को धोने वाला कर लेना चाहिए और शुद्ध होकर के तब जाकर के वहाँ पवित्र स्नान। कभी गोरखनाथ जी अभी बताते हैं कि दोबारा आएंगे कलयुग के बीच में। 100 साल का राज है गोरखनाथ जी का। अच्छा। तो यहाँ से जब जितनी तब साधु नहीं रहेंगे, जितनी ये समाधियाँ लगी हुई हैं। गोरखनाथ जी, आप कभी ज्वाला जी गए हो? तो वहाँ पे आज भी पानी उबल रहा है। हाँ, उबल रहा है ना, उबल रहा है। वहाँ पे माई से खिचड़ी मांगी थी बाबा ने। खिचड़ी का मतलब मांगी गया था, लेने गए थे अलग जगह ने भोजन करने के लिए। माई ने जल चढ़ाया था और बाबा खिचड़ी लेने चले गए। अच्छा। तो आज तक अभी तक आए नहीं है। तो वो पानी आज भी उबल रहा है। आएंगे बीच में आएंगे और खिचड़ी को बनाएंगे। तब ये यहाँ ज्वाला जी से वैष्णो देवी तक पंगत लगाएंगे साधुओं की। अच्छा। अब देखिए कितना डिस्टेंस है वैष्णो देवी और उसमें ज्वाला जी वहाँ तक पंगत लगाएंगे, तब अपने हाथ से साधुओं को खिचड़ी बरताएंगे। कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी इवेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। तो उन 3 डायमेंशनों में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक जो ग्रॉस या लिटरल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, और एक जिसको हम डिवाइन डायमेंशंस बोलते हैं, जिसमें डिवाइन। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे और लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी उसी तरीके से होती है। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो लगातार लोगों को निःशुल्क भोजन कराती हैं, और उसी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे महाकुंभ की सबसे बड़ी कढ़ाई, यानी कि वो कढ़ाई जिसमें कि हजारों लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है। और इस तरह की ये कढ़ाई कुंभ मेले की सबसे बड़ी कढ़ाइयों में से एक है, और ऐसे कई कढ़ाई जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। दरअसल कई संस्थाएं हैं जो लगातार कुंभ में प्रतिदिन हजारों लोगों को मुफ्त में भोजन कराती हैं। ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। ये विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है, और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं, तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधुस की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इस मेले में साल भर का एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, तब इस भंडारे का एक स्वरूप बनता है। और ये हम जो इतने कड़ाहे देख रहे हैं आपके, ये पूरे टाइम चलते रहते हैं। ये 26 फरवरी तक, जब तक मेला रहेगा तब तक ये कड़ाहे चलते रहेंगे। इसी तरह भट्टियां चलती रहेंगी और निरंतर ये भंडारा 24 घंटे है, 24 आवर्स है। इसका मतलब रात में 2 बजे भी, 3 बजे भी, यानी कि 24 घंटे खाना मिलते हैं। जी हाँ, 24 घंटे बिल्कुल निःशुल्क। जी, निःशुल्क। और प्रसाद की गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरा, स्वच्छता, पर्यावरण को देखते हुए हम लोग हर चीज की ध्यान रखते हैं। जितने भी यहाँ सेवादार हैं वो सेवादार। अच्छा, ये सारे सेवादार आप लोग ये आश्रम से जुड़े हैं और ये भाग रहे। तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और इसकी चर्चाएं, इसकी धूम पूरी दुनिया में है। अब पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि ये महाकुंभ है और ये 144 सालों में हो रहा है। इसको देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या को सुन के भी लोगों को यकीन नहीं होता है। पूरी दुनिया भर में लोग यूट्यूब पे इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी ही रिएक्शन दे रहे थे, पर अब तो रशियन, यूरोपियन और अमेरिकन भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो महाकुंभ में लोगों की संख्या की तो है ही, साथ ही साधुओं को
को देखकर भी लोग आश्चर्यचकित हैं। साथ ही साथ भंडारे और जो प्रसाद भोजन मिलेगा उसको लेकर भी लोग शॉक्ड हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे भंडारे चलेंगे। इस वीडियो में हम ये सब तो देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे नागा साधुओं को। नागा साधुओं को देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है। नागा साधुओं की संख्या पाकिस्तान की फौज से भी ज्यादा है और नागा साधुओं का इतिहास जान के पाकिस्तानी पूरी तरह से आश्चर्यचकित है कि किस तरह से नागा साधुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से इस देश की रक्षा की थी, कैसे वो अब्दाली से, खिलजी से और मुगलों से लड़े थे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे गुरु गोरखनाथ की खिचड़ी की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए अपने इतिहास और नागा साधुओं के बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। ये विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जिन पर जटाधारी नागा साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक है। यानी ये साधु तो हैं ही लेकिन योद्धा भी हैं और इनका इतिहास जापान और चीन के योद्धा सैनिकों से भी कई सदी पुराना है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इलाहाबाद पर हमला किया तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जब भारत आधुनिक बनने के दौर में आया, जब यहां सब कुछ हम आधुनिकता के दौर में आए, तब नागा साधुओं की फौज बिखर गई और उन्होंने स्वयं को पूरे संसार से काट लिया। आज भी नागा साधु युद्ध कौशल में निपुण होते हैं लेकिन वो इस युद्ध कौशल का, अपने शस्त्रों का खुलकर प्रदर्शन नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में अभी कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं और यह संख्या इतनी है कि कई देशों के पास इतनी बड़ी सेनाएं भी नहीं है। सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते क्योंकि ये नागा साधुस
हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड। लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियंस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। जो प्रयागराज में जो कुंभ होता है, कुंभ का मेला, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो व्हेन अच्छा, ये जुपिटर के हिसाब से, जुपिटर के मूवमेंट के हिसाब से होता है। और जो जुपिटर का मूवमेंट है, जब टॉरस में होता है जुपिटर का मूवमेंट, और सन का मूवमेंट होता है कैप्रिकॉर्न में, तब वो कुंभ होता है प्रयागराज में। और जब सन का जुपिटर का मूवमेंट एक्वेरियस में होता है और सन का मूवमेंट एरीज में होता है, तब वो होता है हरिद्वार में। और जब सन का मूवमेंट लियो में होता है, सॉरी, जुपिटर का लियो में होता है और सन का भी लियो में होता है, वो होता है आपका उज्जैनी में। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पीरियड, यानी 1 साल के बाद में, वो नासिक में होता है। अब ये नासिक उज्जैन में पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है, मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है, लेकिन ये अपने 1 साल के डिफरेंस पे ये दोनों होते हैं। दोनों टाइम पे जुपिटर लियो में होता है, एक बार एंटर कर रहा होता है, एक बार बाहर जा रहा होता है। तो ये इसके टाइमिंग्स हैं। अब 12 साल में होता है पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, और जो 12वां कुंभ होता है इसमें, यानी आफ्टर 144 ईयर्स, उसको महाकुंभ बोलते हैं। So this time what we have in Prayagraj is the one Kumbh that is coming, that is the 12th Kumbh in this series. So that is coming after 144 years. तो इसीलिए उसको जो है वो बहुत उसकी महत्व है, बहुत महत्ता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि they are expecting about 45 crore people to come. 45 करोड़ लोग जो हैं वो आएंगे इसमें, और फिर जो भी वो विधि विधान परंपराएं वो सब जो करते हैं वो करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर वही जैसे मैं पूछ रही थी आपसे कि ये तकरीबन 40 डेज का होगा। हाँ, ये शुरू होगा, ये मकर संक्रांति से शुरू होता है, क्योंकि ये मकरस्थ कुंभ है, यानी मकर में जो कुंभ होता है, ये आपका एक होता है सिंहस्थ। ये सिंहस्थ होता है जब सिंह राशि में आता है। वो सिंह राशि आती है लगभग आपके अगस्त के आसपास आएगी ना। कर्क और हाँ, वो जुलाई अगस्त के आसपास आती है। तो वो तो नासिक और इसके उज्जैन वाले तो इस टाइम पे होते हैं। ये जब सूर्य मकर में आता है, यानी मकर संक्रांति से आरंभ होगा। मकर संक्रांति इज मकर संक्रांति के एक दिन पहले, यानी 14th को मकर संक्रांति है। इट विल स्टार्ट ऑन 13th जनवरी एंड इट विल गो ऑन टिल आई थिंक 6th फरवरी। वो माघ पूर्णिमा तक चलेगा। नागा साधुस की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस
को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं या नागा साध्वी बनाना चाहते हैं, वो उसको भेजने के लिए उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत कम ख़ानदान होंगे, लेकिन हैं। अगर आपको ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फ़ौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको ज़रूरत पड़े एक ऐसी फ़ौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुग़ल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी ख़वातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं। लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि वो अपनी, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं।